बेटा आप जैसे स्टूडेंट ऐसा करोगे तो फिर औरों से तो मैं क्या बोलूंगा? फिर औरों से बोलने का बनता ही नहीं है मुझे। भाई जो सीरियस स्टूडेंट ही वो ऐसा करेंगे तो फिर किससे काम चलेगा? अर्पित आप ऑनलाइन क्यों हैं? चलिए भाई, अब बाइनोमियल थ्योरम की बात कर रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा अपने। अब एक चैप्टर था जो पहले था और अब हट गया, बाइनोमियल थ्योरम। भाई कहीं ना कहीं तो काम आएगा, ये तो पक्का है। क्यों? जब आप कैलकुलेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाए। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है कि सपोज मैं आपसे बोल रहा हूं कि x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो आपने बोला सर ये तो बड़ा इजी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर, ये आपका x प्लस ए का होल स्क्वायर। फिर मैंने आपसे बोला कि चलो भाई x प्लस ए का क्यूब बताओ, तो आपने बोला कि ठीक है सर इतना तो मुझे आता है, एक्स क्यूब प्लस 3x² ए प्लस 3xa² प्लस ए क्यूब। गुड आपने ये भी आफ्टरनून बता सर। दिया। गुड आफ्टरनून बेटा। आपने ये भी बता दिया कि भाई x प्लस ए का होल क्यूब भी बता दिया आपने। लेकिन जैसे ही मैंने आपसे x प्लस ए की पावर 4 पूछा, तो आप बोलो कि सर करना पड़ेगा मुझे। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखो मुझे याद है, मेरे को याद नहीं है, मेरे को मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा। x की पावर 4x³ है प्लस 6x² ए स्क्वायर प्लस 4xa³ प्लस ए की पावर 4, ये हमारा x प्लस ए की पावर 4 है। फिर आप बोलो सर आपने रट रखा, नहीं रट रखा, उसका कंसेप्ट समझाऊंगा मैं। फिर मेरे से कोई पूछे कि सर x प्लस ए का पावर 5 क्या होता है, तो मैं बोलूंगा मैं ये भी बता दूंगा। सपोज मैंने बोला x प्लस ए की पावर 5, तो x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 इंटू ए प्लस 10x³ इंटू ए स्क्वायर प्लस 10x² इंटू ए क्यूब प्लस 5x इंटू ए की पावर 4 और प्लस ए की पावर 4। देखो मैंने कितने जल्दी बता दिया इसे। और ये बिल्कुल सही लिख रहा हूँ जो भी लिख रहा हूँ। आप ये सोचो कि सर ये सही है कि आपने मल्टीप्लाई करके देखा है क्या? अब इसका कंसेप्ट क्या होता है ये चीज समझो। एक होता है बेटा पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल, अब ये पास्कल ट्रायंगल क्या होता है समझो। 1 सबसे पहले इसे लिखते हैं, फिर लिखते हैं 1 1, फिर यहां लिखते हैं 1, इन दोनों को ऐड करो 2, फिर लिख देंगे 1। अच्छा, फिर 1, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, फिर 1। चलो फिर लिखो 1, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, फिर 1, इन दोनों को ऐड करो। बोलो भाई ऑनलाइन आप भी बोलो, 1 + 4 करो, 5 6 + 4 करो, 10 6 + 4 करो, 10 4 + 1 करो, 5 फिर 1। ये है x प्लस ए की। अब जैसे मैं आपसे बोलूंगा x प्लस ए की पावर 0, तो आप बोलोगे 1। फिर मैं बोलूंगा x प्लस ए की पावर 1, तो आप बोलोगे वह x प्लस ए। अब ध्यान से देखना इसको, बोलो इधर x का कोफिशिएंट और इधर दिखा, ये वाला दिखा बेटा। अच्छा x प्लस ए की पावर 0 1। अच्छा स्क्वायर की बात देखते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स ए का कोफिशिएंट और ए स्क्वायर का कोफिशिएंट।
अच्छा क्यूब को देखते हो, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, फिर 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 चलो पावर 4 को देखते हैं, 1, बोलो 6, बोलो सही आ रहा है, yes फिर sir, बोलो 1, फिर बोलो सही आ रहा है। yes sir, अच्छा इसका मतलब यदि 1 एक्स प्लस ए की पावर 6 करेंगे तो क्या आएगा देखो, यदि मैं x प्लस ए की पावर 6 करेंगे तो देखना आप कैसे आएगा, बोलो 1, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. अब मैं लिख रहा हूं देखो x प्लस ए की पावर 6, 1 इंटू एक्स की पावर 6, 6 एक्स की पावर 1 कम कर दो और ए की पावर बढ़ा दो, प्लस 15 एक्स की पावर 4 ए स्क्वायर, प्लस बोलते चलो 20 एक्स क्यूब ए क्यूब, प्लस 15 एक्स स्क्वायर ए की पावर 4, प्लस 6 एक्स ए की पावर 5, प्लस ए की पावर 6। आया कि नहीं आया? फिर किसी ने मुझसे पूछा कि सर ये सारा बनाना पड़ेगा, तो मैंने बोला नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? देखो तो दिस वैल्यू इज 60, दिस वैल्यू इज, बोलते चलो बेटा, ये कौन सी वैल्यू है? 62, ये क्या है? 63, ये 60, और यहाँ जो 1 आ रहा है ये क्या है? अब समझ में आ गया, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा था। मुझसे किसी का भी एक्सपांशन पूछ लो मैं ऐसे ही बताता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये लगता है। ठीक है, अब जैसे मुझे x प्लस ए की पावर 7 करना है, देखना बेटा, पहले पहले समझ लो, 7c0, पावर्स का कैसे किया आपने? भाई पावर ऐसे क्या है, देख मैं इसको बता रहा हूँ, 7c0 x की पावर 7 सबसे हाईएस्ट पावर, कोई दिक्कत? बोल। नो सर. no sir, फिर 7c1 x की पावर 6 a की पावर 1, कोई प्रॉब्लम? नो सर. फिर 7c2 x की पावर 5 a की पावर 2, कोई प्रॉब्लम? नो सर. 7c3 x की पावर 4 a की पावर 3, फिर 7c4 x की पावर 3 a की पावर 4, प्लस 7c5 एक्स स्क्वायर ए की पावर 5, प्लस 7c6 एक्स इंटू ए की पावर 6, और प्लस 7c7 ए की पावर 7। आ गया समझ में? आ गया? Yes. yes sir, अब जो लिखना चाहो लिख लो इसमें से, सिर्फ समझने के लिए है, काम तो आगे की चीज आएगी। ये तो सिर्फ ये समझाया है कि बाइनोमियल थ्योरम ऐसे जनरेट हुआ है, आपको सिर्फ ये समझाया है कि बाइनोमियल थ्योरम इस तरह से जनरेट हुआ है। चलिए लिख लीजिए इसको। अच्छा इसका नाम बाइनोमियल थ्योरम क्यों पड़ा? सोच के बताओ, बोलो बेटा। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, तो दो टर्म का एक्सपांशन करना है, इसलिए इसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। अब जो लिखना है बेटा लिख लो इसमें से, फिर मैं अगले पेज पर। ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया पास्कल ट्रायंगल और बाइनोमियल थ्योरम का है बेटा? अरे बेटा ये सारी चीजें कैसे लिखी समझ Yes में आ sir. गया? चल मैं पहले पास्कल ट्रायंगल बना, फिर पास्कल ट्रायंगल से ये कॉम्बिनेशन बना मान कि ये वैल्यू जो निकाली ना ये
कि यार ये वैल्यू पास्कल ट्रायंगल किसी ने ये बताया, फिर उसके बाद ये चीज वैल्यू निकाली कि भाई ये होता है, ऐसे इसको जनरेट किया। चलिए अगले पेज पर आ रहा हूं मैं। अब यहां से हमारा टॉपिक चालू होता है। ये तो सिर्फ बेसिक समझाया है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। एक्सपांशन ऑफ x प्लस ए की पावर n, हमें x प्लस ए की पावर n का एक्सपांशन करना। तो ये होता है, अभी जो बताया बिल्कुल वही होता है, NC0 x की पावर n, NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, NC3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3, और इस तरह चलता गया। NCn x की पावर 0 हो जाएगा और a की पावर n हो जाएगी। दिस इज द एक्सपांशन ऑफ x प्लस a की पावर n। टेस्ट पेपर सोल्व करो, क्योंकि गड़बड़ तो है, गड़बड़ है, चेक नहीं हुआ लेकिन गड़बड़ है। पहले 2 क्वेश्चन ही गलत थे, तेरा ये मैंने देखे थे। ये हमारा x प्लस ए की पावर n का एक्सपांशन है। तो पूरा दोबारा सोल्व करो मेरे सामने और दिखाती जा। ये समझ में आ गया बेटा एक्सपांशन कैसे लिखा? बोलिए। यस सर। आजा आजा बैठ जा। टी आर प्लस 1 जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म निकालना है तो कैसे निकालोगे? जनरल टर्म एनसीआर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r, दिस इज द जनरल टर्म। टी आर प्लस 1 एनसीआर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r, ये याद रखना पड़ेगा। जनरल टर्म ही है जो भी है। अब जैसा फॉर एग्जांपल इसकी मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है बेटा, कौन सी टर्म निकली? फिफ्थ टर्म को मैं लिखूंगा 4 प्लस 1, हमेशा इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे मेरे को T5 निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा? 4 प्लस 1। तो देखो 4 प्लस 1 मतलब r की वैल्यू 4 हो गई, तो आंसर क्या हो गया? NC4 x की पावर n माइनस 4। कैसे लिखोगे? x की पावर क्या आएगी? इन दोनों का डिफरेंस, और a की पावर 4। अब देखो काउंट करके देखते हैं, ये कौन सी टर्म? फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी होती है यहाँ पर, तो देखो क्या आती है? NC3 के बाद x की पावर, बोलो आती कि नहीं आती? तो इस तरह से निकलेगा। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? Yes, sir. ऑनलाइन और किसको दिक्कत है इस कंसेप्ट में? क्योंकि यही है जो भी है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, पूरा चैप्टर जनरल टर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यदि आपको जनरल टर्म लिखना आता है तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं, ये जनरल टर्म आपको लिखना आना चाहिए। लिखो यहाँ तक। एग्जाम्पल, एक्सपांड 3x प्लस 7y की पावर 6, इसको मुझे एक्सपांड करना है। 6c0 3x की पावर 6, 6c1 3x की पावर 5,
7y की पावर 1, सर 6c, चैप्टर आज ही स्टार्ट किया ना? और बिल्कुल आज ही स्टार्ट किया, 3x की पावर 4, 7y की पावर 2, 6c3, 3x की पावर 3, 7y की पावर 3, 6c4, 3x की पावर 2, 7y की पावर 4, 6c5, 3x की पावर 1, 7y की पावर 5, और 6c6, 3x की पावर 0, 7y की पावर 6। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब देखो 60 की वैल्यू 1 होती है, 3 की पावर 6 होता है 720, x की पावर 6, 61 की वैल्यू 6 होती है, 3 की पावर 5 होता है 243, x की पावर 5 इंटू 7y। कैलकुलेशन थोड़ी सी रहेगी अभी, क्योंकि ये मैंने मेरे मन से दिया है। 62 की वैल्यू 15 है, 3 की पावर 4 81 है, x की पावर 4 इंटू 49 वाई स्क्वायर। 63 की वैल्यू आप निकालोगे तो 20 आएगी, 3 का क्यूब 27 हो गया x क्यूब, और 7 का क्यूब हो गया 343 वाई क्यूब, प्लस 64 की वैल्यू 15 आ गई, इंटू 9x स्क्वायर, इंटू 7 की पावर 4 करना बेटा, कोई भी रफ में करके देख बता दो मुझे। 49 इंटू 49 मतलब 50 माइनस 1, मैं वैसे कर देता हूँ ना यार, 50 माइनस 1 01, 2401. अरे 2401 सही है क्या? Yes, sir. 2401, इसकी भी ट्रिक होती है बेटा, आपको बहुतों को पता होगा। जैसे आपको 49 का स्क्वायर करना है, तो 49 मतलब 50 से कितना कम है? एक, तो एक का स्क्वायर 01, एक कम है तो एक कम करो, इसमें से कम करो, 49 में से एक कम करो, 48, क्योंकि 50 ले रहे हैं इसलिए आधा करना पड़ेगा, 48 का आधा। जैसे मैं आपसे बोलूं कभी 93 का स्क्वायर 100 से कितना कम है? 7, तो 7 का 7 का स्क्वायर 49, अच्छा 7 कम है तो 7 कम करो, 93 से 7 कम करो, 93 माइनस 7 बोलो भाई, चेक कर लेना, यही आंसर आया क्या? जैसे 105 का स्क्वायर बोलो, 100 से कितना ज्यादा है? तो 5 का स्क्वायर, 5 ज्यादा, 5 ऐड करो उसमें, चेक कर लेना। आया समझ में? आया कंसेप्ट सभी को? Yes, sir. जैसे मैंने आपसे बोला किसी का भी स्क्वायर कर सकते हो ये 105 वाले में तो ऐड करेंगे ना सर? भाई, जो ज्यादा है तो ऐड करेंगे, जो कम है उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला 59 का स्क्वायर, 50 से कितना ज्यादा है? 9, तो 9 का स्क्वायर 81, अब ज्यादा है तो 9 ऐड करो, 68, 68 का आधा करो, क्योंकि 50 बेस ले रहा हूँ, चेक करना, यही आएगा। आया? Yes, sir.
चलो अब ये इस तरह से एक्सपांड कर देंगे बेटा, जैसे 65 की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई कर लेना, कोई बात नहीं, ये तो आपका काम है। 7 की पावर 5 y की पावर 5, 6 की 1, ये भी 1, 7 की पावर 6 y की पावर 6, इसको लिख देंगे जो भी आएगा, तो ये इसका एक्सपांशन हो गया। कोई दिक्कत? बोलो बोलो बेटा, कोई दिक्कत? इस एक्सपांशन में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। चलो नो सर, कोई नहीं है, लिखो। Find the fourth term in the expansion of a by 3 plus b by 4 की पावर 6। इसके एक्सपांशन में मुझे कौन सी टर्म निकालनी है? फोर्थ टर्म, T4 निकालना है बेटा। तो मैंने क्या बोला था, 4 को क्या लिखोगे आप? 3 + 1, क्या लिखोगे? T3 + 1। अब 3 + 1 मतलब 63, a by 3 की पावर 6 - 3 कितना होता है? 3, और b by 4 की पावर 3, 20, a³ by 27, b³ by 64, 4 से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 5a³ b³ और 27 × 16 करके बता दो। 27 × 16 करके बता दो। कितना आ गया? 5a³ b³ अपॉन 4 है 32। कोई दिक्कत? नो सर। ये इस तरह से आप फोर्थ टर्म निकाल लेंगे डायरेक्ट, बिना निकाले। मतलब ऐसा नहीं कि एक्सपांड करना ही पड़ेगा, हमें एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। हमें जो सा टर्म बोला गया है, जैसे T4 बोला है, तो T4 को मैं लिख दूंगा T3 + 1। तो बस अब आपका कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 6c3 a by 3 की पावर इन दोनों का डिफरेंस और b by 4 की पावर जो यह लिखो। आ गया? ऑनलाइन आ गया? कोई दिक्कत है? नो सर। चलो इसी तरह एक्सपांशन हो, माइनस वाले में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसे वैसे ही आएगा। x - a की पावर है, इसमें क्या है, ऑल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस ऐसे चलते हैं। क्यों चलते हैं अभी बता दूंगा। और जो लास्ट टर्म आएगा वो डिपेंड करेगा n क्या है। ये इसका एक्सपांशन, x - a की पावर n = nc0 x की पावर n माइनस nc1 x की पावर n - 1 a की पावर 1। बेटा चेक करवाती जाए, एक ही क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं तेरे से, सुन भी लिया कर। प्लस nc2 x की पावर n - 2 a की पावर 2 माइनस nc3, ये मैंने 0 लिख दिया गलती से, nc3 x की पावर n - 3 a की पावर 3। क्या लिख रहा है ये? तो यहाँ पर 7 क्यों लिखा? कितने टर्म्स है? फिर
ये क्यों निकालना, रूट्स निकालना, क्वेश्चन पढ़ बोल रहा था ना दोनों क्वेश्चन गलत थे, क्या पता कौन सी दुनिया में रहती है। इक्वल रूट्स बोल रहा है ना, रूट्स कहाँ बोल रहा है? क्या होता है इक्वल रूट्स की कंडीशन? इसका जनरल टर्म लिखो, टी आर प्लस वन दिस इक्वल टू -1 की पावर आर एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर आर। -1 की पावर आर आएगा भाई नेगेटिव जो है वो डिपेंड करेगा कि भाई कौन से टर्म पे आ रहा है। -1 की पावर आर एक्स एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर आर। जैसे एग्जांपल मैंने बोला फाइंड द फोर्थ टर्म in the expansion of 2x minus y by 3 की पावर 7, इसमें मुझे फोर्थ टर्म निकालना है। तो बेटा T4 निकालना, T4 को क्या लिखोगे आप, -1 की पावर 3 7c3 2x की पावर 7 माइनस 3 कितना हो गया 4 और y बाय 3 की पावर 3 -1 की पावर 3 कितना हो गया -1 7c3 की वैल्यू कितनी हो गई 35 2 की पावर 4 16 x की पावर 4 और y क्यूब अपॉन 27। कोई दिक्कत? तो हमारा फाइनल आंसर आ गया बेटा 35 और 16 को मल्टीप्लाई करना है एक बार। भाई मुझे तो पता है, मैं तो अभी 2 सेकंड में कर दूं। 560 आएगा, यही आ रहा है? अरे बोलो 560 आ रहा है, 560 आएगा। भाई देख मेरा मैं कैसे करता हूँ सुनो मेरी, 35 को 10 से करो 350 ये हो गया, 35 को 6 से करो 210 हो गया, 350 और 210 को ऐड कर दो -560 ऐसे करा करो जल्दी होता है। अपॉन 27 x4 y क्यूब। बोलिए भाई इस एक्सपेंशन में किसी को दिक्कत आई क्या? बोलो। नो सर। अच्छा ये माइनस ऑल्टरनेट क्यों चल रहा है भाई, यहाँ पर माइनस किसके आगे लग रहा है, ए के आगे लग रहा है, तो ए की पावर जब ओड होगी तो माइनस आएगा। जैसे यहाँ ए की पावर ओड आ रही है तो माइनस आएगा, ए की पावर इवन आ रही है तो क्या आएगा प्लस आएगा, ओड आएगी तो माइनस आएगा, इसलिए माइनस प्लस चल रहा है, इसलिए प्लस माइनस चल रहा है। आई बात समझ? चलिए अगला पेज। सर आपने रिलेशन ऑफ फंक्शंस क्या क्या पढ़ाया था? मैंने क्या पढ़ाया था मतलब? रिलेशन ऑफ फंक्शन खत्म करने का कौन सा चैप्टर का रिवीजन कराया है? इसके पहले कौन सा चैप्टर रिवीजन करवाया? ट्रिग्नोमेट्री करवाया। ओके सर। यहाँ कुछ लिखो बेटा, ये क्या निकाल रहे हो, मीन निकाल रहे हो, यहाँ मीन लिखो, लिखो बेटा, ब्लैंक माइंड मत बैठा कर, मैं तेरे से
using binomial theorem, which is larger, indicate which is larger, 1.1 की पावर 10,000 और 1,000। हमको ये बताना है इन दोनों में से कौन बड़ा है। भाई 1.1 की पावर 10,000 बड़ा है कि 1,000 बड़ा है? अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पर यूज उसी का ही है, लेकिन आपको भाई आपने x प्लस ए की लिखा, तो मैं बोल रहा हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n लिखूंगा। इसको डायरेक्ट याद रखो, 1 प्लस NC1 इंटू एक्स की पावर 1, यूज वही है, NC2 इंटू एक्स की पावर 2, NC3 इंटू एक्स की पावर 3 एंड सो लिखो भाई। निकला उससे ही है पिछले वाले फॉर्मूले से, 1 प्लस एक्स की पावर n दिस इक्वल टू 1 प्लस NC1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस NC2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस NC3 इंटू एक्स की पावर 3 एंड सो दिस इज 1 प्लस एक्स की पावर n। अब देखो इसका सॉल्यूशन मैं निकालूंगा 1.1 की पावर 10,000 का एक्सपांशन करूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000, तो 1 प्लस 10,000 C1 0.1 की पावर 1 इस वाले फॉर्मूले से एंड प्लस सो बेटा 10,000 C1 की वैल्यू 10,000 और 0.1 की पावर 1 0.1, 10,000 C1 को 10,000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो 1,000। बेटा केवल दो टर्म ही 1,000 से ज्यादा आ रही है। अरे केवल मैंने तो दो टर्म ही लिखी, आगे भी तो लिखूंगा ना प्लस में, तो हमारी केवल दो टर्म का सम कितना आ रहा है 1,001, तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन 1,000। आया क्या समझ में? इसलिए 1.1 की पावर 10,000 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1,000। अरे ये लॉजिक समझ में आया? बोलिए। Yes, sir. भाई यार ये दो ही जने क्यों बोल रहे हैं? बस दो ही जने पढ़ रहे हैं कि बाकी सब इनएक्टिव है? कि अक्षत, आराध्य, Yes, sir. अर्पित, Yes, sir. Yes, sir. आयुषी, Yes, sir. अनिक्षा, Yes, sir. जानवी, Yes, sir. राहुल। Yes, sir. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भाई हमें टेस्ट देने से तो कोई मतलब है ही नहीं, बाकी को नहीं बोलूंगा क्योंकि बाकी अपने मन मर्जी के मालिक है, तो उनको नहीं बोलूंगा। चलो मत दो, मैं भी सोच रहा हूँ 10 दिन के लिए काय के लिए डाटा किसी को, क्या मतलब। नेक्स्ट लिखो। तो ये हमारा प्रूव हो गया भाई, 1.1 की पावर 10,000 हमेशा किससे ज्यादा है? इससे ज्यादा। और देखो और कैसे प्रूव करना है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, proved that 2 की पावर 3m
-7n -1 is divisible by 49. Where n belongs to natural number. Where n belongs to natural number. अब देखो 7 का मल्टीपल 49 किसका मल्टीपल है 7 का। तो मैं एक काम करूं 2 की पावर 3n आना ही जो पावर n वाली टर्म है ना उसको ले लेता हूं 2 की पावर 3 कर लूं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया 8 की पावर n को मैं 1 + 7 की पावर n भी तो लिख सकता हूं। यहां तक आया समझ में? Yes, ये आ sir. गया। हाँ तो ये 2 की पावर 3n ही है वैसे ये 2 की पावर 3n इक्वल टू 1 प्लस NC1 7 की पावर 1 NC2 7 की पावर 2 NC3 7 की पावर 3 एंड so on। ये लिख दिया भाई एक्सपांड कर 2 की पावर 3n मतलब 2 की पावर 3 का होल पावर n 8 की पावर n को मैंने लिख दिया 1 + 7 की पावर n और उसको इस तरह से एक्सपांड कर दिया। अब देखो 2 की पावर 3n 1 प्लस NC1 की वैल्यू n। अब ये 7 स्क्वायर मुझे किसका मल्टीपल चाहिए तो 7 स्क्वायर सब में से कॉमन ले लो NC2 NC3 7 की पावर 1 बचा और एंड सो बोलो कोई दिक्कत No, sir. बेटा जल्दी लिखना थोड़ा सा टाइम कम है यहां तक जल्दी लिख लो क्योंकि बंद होने वाला है फिर ये चला जाएगा सेव भी करना इसको। तो निकाल के बता दे मुझे अब किसमें भी आए। सेवन स्क्वायर मतलब 49 लैम्डा 7 स्क्वायर मतलब 49 लैम्डा भाई आगे का जो भी मल्टीपल है उसको लैम्डा मान लिया तो 2 की पावर 3n - 7n - 1 इक्वल टू 49 लैम्डा सो देयरफॉर 2 की पावर 3n - 7n - 1 इज डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल है 49 से डिविजिबल है इज डिविजिबल बाय 49। यहाँ कौन लिखेगा कि फॉर द रूट्स द इधर लिखती है वहां का लिख ये कैसे क्या 49 - 0 इसको किधर लेगा ये वो तो ठीक है ये वाली लाइन तो इधर लेके आएगी तो -49 होना चाहिए था भाई क्या किया और इधर क्या आएगा ये का है तो फिर यहाँ क्या आना चाहिए वो लिखा सही है आंसर सही आ रहा है लेकिन वो कैसे लिखा